हम लोग कभी कभी सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। निरंतर प्रार्थना कभी होता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाता है। तभी पवित्र आत्मा अंदर से हमको वचन देते हैं, शब्द देते हैं प्रार्थना करने के लिए। और शब्द ही नहीं दे देंगे तो हमारे जीवन में एक जरा बोझ आएंगे, और ये बोझ को हम प्रभु के ऊपर डाल देंगे। कभी कभी सबसे बड़ा, सबसे अच्छा प्रार्थना क्या होता है, जहाँ कोई शब्द ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमारा पवित्र आत्मा जानते हैं कि हमारा दिल की क्या इच्छा है। कभी कभी हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए इच्छा है लेकिन शब्द ही नहीं आ रहा है, तो तभी पवित्र आत्मा हम हमारे दिल से प्रार्थना करते हैं। और प्रभु की, और वो सच्चा, कोई भी सच्चा प्रार्थना होता है जब बोझ से आप लोग प्रार्थना करते हैं। हमेशा ब्रदर एंड सिस्टर प्रभु को कहने हैं, पवित्र आत्मा से भरे हो प्रभु। तभी पवित्र आत्मा हमारा जीवन की जब कमियां बताएंगे, पाप बताएंगे, छुपा हुआ पाप है, गुस्से है, ईर्ष्या है, क्या क्या नहीं है, व्यभिचार है, ये सब प्रभु की ज्योति हमारे दिल में आ जाएंगे। प्रभु को बोल देंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे माफ करो और मुझे बचाओ। प्रभु हमको बचाने के लिए आया है, पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमको बचा सकता है। पुराना नियम में, पुराना वाचा में लोग तो यही मिल सकता था, ये आशीष था उनका, पाप का क्षमा होता था। नया वाचा में क्या होता है, पाप का, पाप से हमको बचा सकता है, तो उद्धार हो सकता है। पुरानी हमारा गुस्सा आता है, हम गुस्से वाले, तो प्रभु हमारा गुस्सा ही निकाल देंगे। पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा प्यार जीव आएंगे, और एक दूसरा तरह की गुस्सा भी आएंगे। हम हमको पाप से नफरत होगा, अन्याय से नफरत होगा। प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये तो अन्याय है, प्रभु हमारा जीवन में दुनिया में इतना सारा अत्याचार हो रहा है, प्रभु उसका तो कुछ न कुछ करो प्रभु। हमको पवित्र बनना है प्रभु, कलीसिया भी पवित्र होना चाहिए प्रभु। ये, इससे हमको अपवित्रता और ढोंगीपन से हमको भी गुस्सा आ गया। प्रभु प्रभु को भी गुस्सा आया। उनका कलीसिया में, मंदिर में लोग इतना सारा व्यापारी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो यीशु मसीह चुपचाप बैठा नहीं है। उन्होंने एक रस्सी निकाला और उसका एक बड़ा छड़ी बनाया, और जब फटाफट जाके सब जो टेबल है, मेज है, कुर्सी है, सब का तोड़ फोड़ कभी किया। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं यीशु मसीह इतना सारा दीन आदमी था, ऐसे कर सकता है। और सबको भगा दिया वहां से। वो जवान आदमी था, 30-32 साल का ही था, 32 या 33 साल का था। काफी मजबूत भी थे, काफी सुधार का काम करते थे। तो एक मेज को भी एक लात मार के उसको गिरा दिया उन्होंने सबको। कितना सारे लोग बैठे थे उधर मंदिर के बाहर बिजनेस करने के लिए। उन्होंने बोला, क्या ये प्रार्थना का घर है, आप लोग व्यापार करने, बिजनेस करने के लिए आया है क्या इधर? तो तभी उनका शिष्य ने देखा, वो लोग भी चौंक गए। यीशु मसीह इतना अच्छा था, सबको लिए इतना दया करता था, पाप के ऊपर और ढोंगीपना और अत्याचार के बारे में तो बहुत ही नफरत था। प्रभु भी पाप से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए हमको बचाने के लिए आया कि हम पाप से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, घमंड से दूर रहे। इसलिए प्रभु हमको डांटते भी है। प्रभु कहते हैं, मैं जो, प्रभु मैं किससे प्रेम करता हूँ उससे मैं डांटता हूँ। वो रेवलेशन चैप्टर 3 में लिखा है अंत में, तो लेओडिशियन चर्च के लिए तो हम भी कभी गलती करते हैं, हम भी जरा घमंड हो जाता है, प्रभु हमको डांटते हैं। कभी कभी बीमारी भी आ जाता है, हमको पता नहीं, कभी घमंड होता है, कभी पाप आता है, हमको पता भी नहीं होता है। जैसे दाऊद था, उन्होंने व्यभिचार किया और इतना बड़ा चालाकी किया, उन्होंने उनका वो औरत की हस्बैंड उराया को भी मार डाला। और इतना सारा बड़ा संत था वो, इतना सारा प्रार्थना करते थे, इतना सारा बाइबल भी लिखते थे, बाइबल का भजन संगीता भी लिखे, ऐसे कैसे करेंगे? हम लोग भी चौंक जाए। ये पाप का असर होता है हमारा देह में। वो भी अच्छा, हम तो सोचते हैं जो कुछ भी हम करते हैं तो सही है। पवित्र आत्मा हमको बताते हैं। तभी नबी वहां नाथन नेतन आया था, उनको बता दिया, ये है आपका जीवन का कल, आप ही दोषी है। तो प्रभु हमको हमारा दोष दिखाता है हमारा भलाई के लिए, ताकि ये दोष में गिरे नहीं, अब पाप में गिरे नहीं। तो दिल में बताते हैं आप कठोर हो गया, अब दिल बहुत कठोर हो गया, आप जाके माफी मांगो। आपने जो कुछ भी बोला, दो तीन चीज सही नहीं है, नम्र हो जाओ प्रभु के पास। ये पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया? ताकि हम यीशु मसीह जैसे बने, यीशु मसीह नम्र बने, यीशु मसीह का घृणा भी हो जाए, हम लोग प्यार करेंगे प्रभु को, और यीशु मसीह के जैसे सेवा भी करें हम लोग।
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम लोग और प्रभु में मजबूत हो जाता है। हम आज देख रहे थे एक वाक्य, पहला दूसरा कुरिन्थियंस 10वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 10, दूसरा कुरिन्थियन 10वां अध्याय 10 verse 4, 5, 4 and 5, 3, 4 and 5, 3, 4 और 5, chapter 10, 2 Corinthians 3, 4, 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We're destroying speculations and every lofty thing that raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Sister Juhi hai idhar padhne ke liye? हाँ, यस सर। 3, 4 और 5 वचन, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। तो अपोस्टल पॉल कहते हैं, जो हम लोग शरीर में चलते हैं, हम लोग साधारण दिखते हैं, तो हम लोग योद्धाओं जैसे दिखते नहीं है, हम लोग कमजोर दिखते हैं, लेकिन हमारा तो लड़ाई शरीर का नहीं होता है। हम लोग तलवार लेके, हाथ लेके तो लोग को मारते नहीं है, पीटते नहीं है। लोग बंदूक लेके लोग को मारते नहीं है। और लोगों अन्याय किया भी, पाप किया, हम हमारा हमारा लड़ाई तो आत्मिक लड़ाई होता है, और उसमें बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब वो पवित्र आत्मा से हम लोग प्यार से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमको बोल देते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो तभी पहले हमारा जीवन में होना चाहिए। इसलिए लिखा है कि वी आर डिस्ट्रॉइंग स्पेकुलेशंस एंड एवरी लॉफ्टी थिंग दैट रेज्ड अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। हमारे मन में इतना सारा ऊंची ऊंची विचार भी आता है, हमको आपको भी मालूम है, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये सोचूंगा, मैं ऐसा बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और मैं क्या कर सकते थे क्या। हमारा बड़ाई तो हम लोग अपना मन में, अपना विचार में आते हैं, वो तो अपना शरीर से आते हैं। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रोज रहता है तो बताते हैं, ये तो सोच आपका जो है तो सही नहीं है, बहुत ही घमंड की सोच है, ये तो बहुत अहंकार कर रहा है। आप घर में भी आप सोच रहे हैं कि आप आपका बीवी से भी बहुत बेहतर है, ऐसा है, वैसा है, आप लोग दूसरे बिलीवर से भी अच्छा है, तो कहते हैं नफरत हो जाओ। ये तो ऊंची चीज तो शैतानी चीज है। आप आप बहुत ही घमंड है, घमंड तो शैतान का है, बहुत ही स्वार्थी भी है। तो ये तो सब प्रभु पवित्र आत्मा हमको बल देता है उसको नीचे उतारने के लिए। जब हम चलते फिरते हैं, हम कोई भी चीज सोचते हैं, तो हमारा मन में गलत गलत विचार तो आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये विचार को क्या एक्सेप्ट, स्वीकार करना नहीं है। पवित्र आत्मा तुरंत हमारे दिल में बताएंगे ये तो गलत है, उसमें लड़ो। हम बोले हाँ प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, मैं उससे लड़ूंगा। हमारा लड़ाई तो रोज होता है, एक दिन का लड़ाई तो होता नहीं है, हमारा पूरा जिंदगी का लड़ाई। हाँ, हमारा मन में इतना सारा गंदी गंदी विचार आता है। जवानी में पहले भी हम लोग व्यभिचार काफी आ सकता है, लोगों के ऊपर गुस्सा भी रख सकता है, और नफरत रख सकता है, ईर्ष्या रख सकता है। पवित्र आत्मा बताएंगे ये सब गंदी गंदी चीज रखाओ मत, इससे लड़ना चाहिए। लड़ेंगे तो हम लोग विजय हो जाएंगे। जैसे यहूदा होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ वो लोग सफल होता है। खिलाड़ी होता है, आज अब खिलाड़ी है, अगर मैं तो क्रिकेट खेल रहा है, आज तो क्रिकेट खेल, तो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स को, खिलाड़ी को खेलना बहुत ही अच्छा खेल खेलते हैं। लेकिन नया नया खिलाड़ी को थोड़ा तकलीफ होता है, आउट हो जाता है, कोई बाउंसर देता है, वो तो डर जाता है। लेकिन वो खेल 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 करके थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो भी अच्छा शतक भी बना सकता है। तो हम लोग के भी प्रभु, इसलिए हम लड़ेंगे तो हम लोग भी गिर सकता है शैतान को, इसलिए हमको कभी किया कभी छोड़ना नहीं है। पवित्र पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे भर दो प्रभु, और मुझे आपका प्रेम से भर दो, आपका जो नफरत है पाप से मुझसे भी दे दो प्रभु। ताकि पहले वो, जब हम उससे प्यार करते थे, हम अभी उससे नफरत करेंगे। किसी की नफरत करना,
किसी ब्रदर्स के पीछे 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 बात करना, ये सब गलत है। फालतू की बात करना, गप्पे करना, पीछे पीछे बात करना, प्रभु कहते ये तो मैं नफरत करता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 में भी लिखा है, दूसरे दूसरे का झूठ बोलना, ये सब प्रभु कहते हैं तो नफरत है, इसे नफरत करना चाहिए। तब हम नफरत करेंगे, लड़ेंगे और प्रभु से प्यार करेंगे तो हमारा जीवन में ये सब निकल जाएंगे। कितने साल पहले हम लोग मैं तो भी कितना सारा झूठ भी बोलते थे, तो कहते झूठ बोलना बोलते हैं, झूठ बोलेंगे आप सीधा नरक में जाने। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत रखो, गुस्सा करने से गुस्से के लोग, गुस्सा कैसे हत्या जैसा है। गुस्सा मत रखो, प्रभु से प्यार कर, प्रभु से पूछो, प्रभु की पवित्र आत्मा आपको बल देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की अनुग्रह आपके ऊपर रहेंगे, आप विजय हो जाएंगे। प्रभु को कहने हालेलुया, प्रभु प्रभु हमको दे देते हैं, इतना सारा आशीष देते हैं हर पाप के ऊपर विजय करने के लिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन और हम दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सब शैतान की सब ताकत उनका जीवन से निकल जाएंगे। हमारे बच्चों के ऊपर इतना संसारिक चीज घेरे हुए हैं, शैतान के ऊपर संसारिक विचार डालते रहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहिए बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, तो प्रभु के करीब चले और संसार की सब वैनिटीज होता है ना आ, आ, जो होता है अपना, ये सब व्यर्थ है। तभी तो मालूम पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारा आंख खोलेंगे, हम ना बच्चों का भी आंख खोलेंगे। छोटे बच्चे को भी मालूम नहीं पड़ता है ये तो क्या अच्छी चीज नहीं, ये तो बाकी लोगों को है लेकिन वो खुश नहीं रहे। उनको मालूम नहीं कितना भी पैसा है, वो तो खुश नहीं है। सच्चा खुशी, सच्चा आनंद प्रभु से ही आता है, पवित्र आत्मा से आता है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रेम, आनंद और शांति, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमको सब बढ़ के ये दे देंगे, हर पाप से विजय करेंगे और हर चमत्कार भी करेंगे हमारा जीवन। हम लोग एक गीत गाया था, सेंड द फायर, सेंड द फायर, प्रभु आग को भेज, आग को, मेरे आग दिन में आग को भेज। हालेलुया, रोज हमको गाना चाहिए, मेरे जीवन पवित्र आग की आग भेजो प्रभु। जब हमारा जीवन में आग आता है ना, सब गंदगी भी जल जाता है। आपको मालूम है, हम लोग खाना गर्म करते हैं, क्यों? अगर दूध गर्म करेंगे, सब उसका जो कीटाणु आता है वो तो मर जाता है, गर्म हो जाता है, फिर खाने में अच्छा भी लगता है। हमारा जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएंगे, सब हर पाप से हमको नफरत मिलेंगे, पाप भी निकल जाएंगे तुरंत, जहाँ फटाफट सरासर चले जाएंगे, सब भय निकल जाएंगे, टेंशन निकल जाएंगे। We'll have boldness, हाँ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का वचन है मेरे साथ, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। हालेलुया, कौन है मेरे खिलाफ? Who can do against me? प्रभु मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? प्रभु मेरा मददगार है। हालेलुया, मैं पैसे से डरूंगा तो मेरा पास पैसा नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैं प्रभु मेरा सब कुछ दे देंगे। हालेलुया, तो हालेलुया बोलते रहेंगे, विनती के साथ हम लोग हालेलुया बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा की बल से विश्वास भी आ जाएंगे, या प्रभु मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? मैं तो तबियत खराब है, मैं प्रभु मेरा तबियत तो ठीक कर लेंगे, मुझे चंगाई देंगे। इतना सारा चमत्कार भी हम लोग देखेंगे, पवित्र आत्मा आ जाएंगे। हम लोग जो सोचते नहीं हो सकता है, जैसे हम लोग ये गीत गाते, जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु ने कहा ये संभव हो सकता है। पवित्र आत्मा के सब सब संभव हो सकता है। आज मैं पढ़ रहा था एलाइशा का जीवन के बारे में। एलिशा तो एलाजा का सेवा करते थे, एलाइजा तो स्वर्ग में गए थे। एलाइजा बोल रहे थे आप चले जाना, चले जाना। एलाइजा ने बोला मुझे आपका 2 गुना आपका आशीष चाहिए, पवित्र आत्मा की आशीष चाहिए। तो एलाइजा ने बोला ये तो थोड़ा बहुत कठिन चीज आपने मांगा, जब अगर मुझे देखेंगे मैं स्वर्ग में जाने वाला है, तभी आपको ये आशीष मिलेगी। उन्होंने देखा, तुरंत एलाइजा को आग की रक्त में वो स्वर्ग चले गए। एलाइशा ने चिल्लाया, हालेलुया चिल्लाया, इसराइल की मददगार है हमारा परमात्मा। हालेलुया, और वो निराश नहीं हुआ। तभी तो गए तो उनका कोट कोट है ना, आप बाहर का कोट, पैंटल जो बोलते हैं, आउटर कोट, वो गिर गए थे।
तो उन्होंने ले लिया। एलिशा ने एलिजा का वो कोट ले लिया। तभी तो जॉर्डन रिवर के पास आए थे, तभी जॉर्डन रिवर पूरा नदी से पूरा भरा हुआ था। उन्होंने क्या किया, ये है, कहाँ है एलिजा का गॉड ऑफ एलिजा, परमेश्वर, एलिजा का परमेश्वर कहाँ है। तो लेके वो कपड़ा लेके पानी में टपका दिया, मार दिया, तुरंत वो पानी में एक रास्ता बन गया, एक बड़ा चमत्कार, और वो पार कर दिया और चलने लगा। तो हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है जब पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा के बल से सब कुछ करता है। क्या जो यीशु मसीह भी जहाँ ये थे, उन्होंने चमत्कार किया, चंगाई भी हो सकता है। सबसे बड़ा परिवर्तन और क्या होता है, चमत्कार क्या है, कि लोगों का जीवन चेंज करे, लोगों का जीवन बदले। हम पापी को प्रभु हमको अनुग्रह देता है, झूठ बोलने वाला सच बोलते हैं, चोरी करने वाला अभी सच्चाई होता है, घमंडी लोग नम्र हो जाता है, स्वार्थी लोग अस्वार्थी होता है, सबका मदद करते हैं, पैसे की प्रेमी पैसे की लोग दिल से दे देते हैं। हमको प्रभु हमको बदल देते हैं, हमको चेंज, हम सुधार करते हैं, और हम लोग प्रभु जैसे बन जाते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु पवित्र आत्मा। इसमें हमको यीशु मसीह ने कहा, हमेशा पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए आप हमेशा रोज प्रार्थना करो, खटखटाओ, आस्क, नॉक एंड कीप ऑन सीकिंग, ढूंढते रहो रोज। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की बल चाहिए, नहीं तो मैं गिर जाऊं, प्रभु में गुस्सा आ जाएंगे, मेरा मूड ऑफ हो जाएंगे, प्रभु मुझे मदद करो। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम प्रार्थना भी कर सकते हैं दूसरों के लिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, वचन भी बोल सकते हैं, लोगों का मदद भी करते हैं। प्रभु आपको बताएंगे इसका जाके मदद करो, इससे प्रार्थना करो। प्रभु का सेवा भी अच्छी तरह कर सकते हैं, सब पवित्र आत्मा के बल से, हमारा बल से नहीं है। हम तो बिल्कुल बेकार थे, हम तो सिर्फ पाप ही पाप करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमको बदलते हैं। यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया, इससे यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा है, मैं चले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके दिल में आएंगे। सभी को दिल में आते हैं, लोग पवित्र आत्मा के लिए तरसते हैं। प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मेरा सब स्वार्थी इच्छा आपके ऊपर डालता हूँ प्रभु, और मुझे नया इच्छा दे दीजिए, और मुझे आपके लिए जीना है प्रभु। For me to live is Christ and to die is gain। इस छोटी सी जीवन में मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो जाएंगे। सबको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मेरे लिए, मुझे बहुत चाहिए, आपके लिए भी चाहिए, कलीसिया के लिए चाहिए, अपने ये देश के को सुसमाचार फैलाने के लिए भी वो भी चाहिए। प्रभु मैं कहाँ भी जाऊं, मैं आपका एम्बेसडर है, एम्बेसडर मेरा दूत है। एम्बेसडर की क्या बोलते हैं हिंदी में, I don't know what। राजदूत। हाँ, राजदूत, राजदूत जरा इंडिया का एम्बेसडर होता है अमेरिका में या इंग्लैंड में, चाइना में, राजदूत। तो हम भी राजदूत है। कैसे राजदूत, क्या कैसे लायक हो गया, पवित्र आत्मा हमको दिया। अब सिस्टर होगा, बच्चा भी होगा, बुजुर्ग भी होगा, हम भी राजदूत है। इसलिए हमको हमारा सर उठा के बोलना चाहिए, मैं प्रभु का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं प्रभु का राजदूत हूँ। प्रभु यही हमारा एक पद भी दिया आपको, हम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। अपोस्टल पॉल ने कहा मैं प्रभु का राजदूत हूँ, एम्बेसडर हूँ। हालेलुया। तो आप भी है, पवित्र आत्मा की बल से हम प्रभु का सुसमाचार बता सकता है। राजदूत का यही यही ड्यूटी है, कर्तव्य है, कि प्रभु यीशु के बारे में बताना। प्रभु यीशु, मेरे पास प्रभु महान है, वो कुछ भी कर सकता है, हर चट्टान निकाल सकता है। विश्वास करो, हालेलुया। प्रभु का नाम ले लीजिए, विश्वास करो, तो आपका उद्धार होगा। पाप से उद्धार, हर पाप से उद्धार मिल जाएंगे, छुटकारा मिलेंगे, और जो कुछ भी प्रभु के खिलाफ है वो भी हट जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा प्रभु बहुत महान है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम लोग ढूंढना चाहिए, और उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए रोज। ये रोज की प्रार्थना है, हमारे लिए नहीं, हमारा भाई बहन लोग के लिए, और अपना बच्चों के लिए, अपना सगे वाले के लिए, कि वो लोग पाप से पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा ही उनको ज्योति दे सकता है। तो